मानव शरीर के प्रमुख तंत्र निम्नलिखित हैं। पहला, कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम, शरीर को आकार व सहारा देता है, आंतरिक अंगों को रक्षा प्रदान करता है। दूसरा, मांसपेशी तंत्र, मस्कुलर सिस्टम, शरीर की गति में सहायता, अंगों को चलाने का कार्य करता है। तीसरा, पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, भोजन का पाचन व अवशोषण, ऊर्जा प्राप्ति। चौथा, श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऑक्सीजन लेना व कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना। पांचवा, परिसंचरण तंत्र या रक्त संचार तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त, ऑक्सीजन व पोषक तत्वों का संचार, हृदय, रक्त व रक्तवाहिनियां शामिल। छठा, उत्सर्जन तंत्र या एक्सक्रीटरी सिस्टम, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना, गुर्दा, मूत्राशय आदि शामिल। सातवां, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, शरीर के सभी कार्यों का नियंत्रण, मस्तिष्क, मेरुरज्जु व तंत्रिकाएं। आठवां, अंतःस्रावी तंत्र, एंडोक्राइन सिस्टम, हार्मोन द्वारा शरीर क्रियाओं का नियंत्रण। नवा, प्रजनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, संतान उत्पत्ति में सहायक। 10वां, त्वचा तंत्र या आवरण तंत्र, इंटेगुमेंट्री सिस्टम, त्वचा, बाल, नाखून, शरीर की सुरक्षा का ताप नियंत्रण। 11वां, प्रतिरक्षा तंत्र या इम्यून सिस्टम, रोगों से शरीर की रक्षा करना। स्केलेटन सिस्टम 40 महत्वपूर्ण MCQ। पहला, वयस्क मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? उत्तर 206। दूसरा, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? उत्तर फीमर। तीसरा, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? उत्तर स्टेप्स। चौथा, हड्डियों को जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? उत्तर लिगामेंट। पांचवा, मांसपेशियों को हड्डी से कौन जोड़ता है? उत्तर टेंडन। छठा, खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? उत्तर 22। सातवां, रीढ़ की हड्डी में कुल कितने कशेरुक होते हैं? उत्तर 33। आठवां, रीढ़ की हड्डी की इकाई क्या होती है? उत्तर वर्टिब्रा। नवा, हड्डियों में पाया जाने वाला खनिज कौन सा? उत्तर कैल्शियम। 10वां, हड्डियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? उत्तर ऑस्टियोलॉजी। 11वां, शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? उत्तर फीमर। 12वां, मानव शरीर की पहली हड्डी कौन सी मानी जाती है? उत्तर क्लेविकल कोलरबोन। 13वां, किस हड्डी को क्नी कैप कहा जाता है? उत्तर पटेला। 14वां, कंधे का ब्लेड कहलाता है? उत्तर स्केपुला। 15वां, स्टर्नम किसका हिस्सा होता है? उत्तर छाती का। 16वां, हड्डियों का कठोर बाहरी भाग क्या कहलाता है? उत्तर कॉम्पैक्ट बोन। 17वां, हड्डियों के अंदर रक्त केशिकाएं कहाँ बनती हैं? उत्तर बोन मैरो में। 18वां, घुटने का जोड़ किस प्रकार का जोड़ है? हिंग जॉइंट। 19वां, कंधा किस प्रकार का जोड़ है? उत्तर बॉल एंड सॉकेट जोड़। 20वां, रीढ़ की हड्डी किससे बनी होती है? वर्टिब्रा से। 21वां, हड्डियों में प्रमुख रूप से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? उत्तर कोलेजन प्रोटीन। 22वां प्रश्न, लंबी हड्डियों के अंत में क्या पाया जाता है? उत्तर कार्टिलेज। 23वां, बच्चों में कितनी हड्डियां होती हैं? उत्तर 270। 24वां, कलाई की हड्डियां क्या कहलाती हैं? उत्तर कार्पल। 25वां, एड़ी की हड्डी को क्या कहा जाता है? उत्तर कैल्केनियस। 26, पसलियों की कुल संख्या कितनी है? उत्तर 12 जोड़ी। 27, हड्डियों को चिकनाई कौन प्रदान करता है? उत्तर साइनोवियल फ्लूइड। 28, सबसे कमजोर हड्डी कौन सी है? उत्तर क्लेविकल। 29, कंकाल तंत्र का मुख्य कार्य नहीं है? उत्तर शरीर का तापमान नियंत्रित करना। 30, हड्डियां किससे बनती हैं? उत्तर कोलेजन प्लस कैल्शियम से। 32वां प्रश्न, खोपड़ी की कितनी हड्डियां चलायमान होती हैं? उत्तर 1, मैंडिबल। 33वां, स्पाइनल कॉर्ड किसके अंदर रहती है? उत्तर वर्टिब्रल कॉलम। 34, हड्डियों के खोखले भाग में क्या पाया जाता है? उत्तर मैरो। 35, ज्वाइंट इन्फ्लामेशन कहलाता है? उत्तर आर्थराइटिस। 36, हड्डी टूटने को क्या कहते हैं? उत्तर फ्रैक्चर। 37, कंधे और कूल्हे का जोड़ किस प्रकार का होता है? उत्तर बॉल एंड सॉकेट जोड़। 38, गर्दन की हड्डियां कहलाती हैं? उत्तर सर्वाइकल वर्टिब्रा। 39, पैरों में पाई जाने वाली लंबी हड्डियां क्या कहलाती हैं? उत्तर फीमर और टिबिया।
40वां हड्डी में दर्द किसकी कमी से होता है? उत्तर विटामिन डी की कमी से। मांसपेशी तंत्र 30 MCQ। पहला, मानव शरीर में लगभग कितनी मांसपेशियां हैं? उत्तर 600। दूसरा, ऐच्छिक मांसपेशियां कौन सी होती है? उत्तर कंकाली। तीसरा, अनैच्छिक मांसपेशियां किसका उदाहरण है? उत्तर आंत की मांसपेशी। चौथा, हृदय की मांसपेशियां किस प्रकार की होती है? उत्तर कार्डियक। पांचवा, कंकाली मांसपेशियां किससे जुड़ी होती हैं? उत्तर हड्डी। छठा, मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? उत्तर टेंडन। सातवां, लिगामेंट क्या जोड़ता है? उत्तर हड्डी से हड्डी। आठवां, मांसपेशी कोशिका को क्या कहते हैं? उत्तर मायोफाइबर। नवा, मांसपेशियों की संकुचन की मूल इकाई क्या है? उत्तर सार्कोमियर। 10वां, मांसपेशियों में ऊर्जा का तत्काल स्रोत क्या है? उत्तर एटीपी। 11वां, कौन सी मांसपेशियां थकान रहित होती हैं? उत्तर चिकनी। 12वां, मांसपेशी तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर गति। 13वां, बाइसेप्स किस प्रकार की मांसपेशी है? उत्तर कंकालीय। 14वां, ट्राइसेप्स कहाँ पाई जाती हैं? उत्तर भुजा में। 15वां, कौन सी मांसपेशी शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी है? उत्तर ग्लूटियस मैक्सिमस। 16वां, सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? उत्तर स्टेपिडियस। 17वां, डायफ्राम किस तंत्र से संबंधित है? उत्तर श्वसन तंत्र। 18वां, मांसपेशियों में कैल्शियम का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर संकुचन में सहायता। 19वां प्रश्न है, मांसपेशी तंतु में माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? उत्तर सार्कोसोम। 20वां, कौन सी मांसपेशियां धारीदार होती हैं? उत्तर हृदय व कंकाली दोनों। 21, मांसपेशी का आवरण क्या कहलाता है? उत्तर सार्कोलेमा। 22वां प्रश्न है, एक्टिन और मायोसिन क्या है? उत्तर प्रोटीन। 23वां प्रश्न है, कौन सी मांसपेशी अनैच्छिक परंतु धारीदार होती है? उत्तर हृदय। 24वां प्रश्न है, मांसपेशियों में ऑक्सीजन संग्रह करने वाला प्रोटीन कौन सा है? उत्तर मायोग्लोबिन। 25वां प्रश्न है, मांसपेशी का ढीलापन क्या कहलाता है? उत्तर विश्रांति। 26वां प्रश्न है, ऐंठन का प्रमुख कारण क्या है? उत्तर लैक्टिक एसिड का जमाव। 27, टोनस का अर्थ क्या है? उत्तर हल्का संकुचन। 28वां प्रश्न है, मांसपेशी संकुचन का सिद्धांत क्या कहलाता है? उत्तर स्लाइडिंग फिलामेंट सिद्धांत। 29, सबसे तेज संकुचन करने वाली मांसपेशी कौन सी है? उत्तर आंख की मांसपेशी। 30वां, मांसपेशियों का कुल भार शरीर के भार का लगभग कितना प्रतिशत होता है? उत्तर 40%। पाचन तंत्र महत्वपूर्ण 30 वन लाइनर। पहला, पाचन तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर भोजन का पाचन, अवशोषण व ऊर्जा प्रदान करना। दूसरा, पाचन तंत्र की शुरुआत किस अंग से होती है? उत्तर मुख। तीसरा, भोजन को चबाने का कार्य कौन करता है? उत्तर दांत। चौथा, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? उत्तर टाइलिन। पांचवा, जीभ का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर स्वाद पहचानना व भोजन को निगलने में सहायता करना। छठा, ग्रसनी का कार्य क्या होता है? उत्तर भोजन को ग्रास नली में पहुंचाना। सातवां, भोजन नली में भोजन कैसे आगे बढ़ता है? उत्तर पेरिस्टाल्टिक गति द्वारा। आठवां, आमाशय का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर भोजन का संग्रह व आंशिक पाचन। नवा, आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? उत्तर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। 10वां, प्रोटीन का पाचन कहाँ शुरू होता है? उत्तर आमाशय में। 11वां, पेप्सिन एंजाइम किसका पाचन करता है? उत्तर प्रोटीन का। 12वां, यकृत का प्रमुख कार्य क्या है? उत्तर पित्तरस का निर्माण। 13वां, पित्तरस का कार्य क्या है? उत्तर वसा का एमल्सीकरण करना। 14वां, पित्ताशय का कार्य क्या है? उत्तर पित्तरस का संग्रह व स्त्राव। 15वां,
अग्नाशय से कौन सा रस निकलता है? उत्तर अग्नाशयी रस। 16वां, अग्नाशयी रस में कौन से एंजाइम होते हैं? उत्तर ट्रिप्सिन, एमाइलेज व लाइपेज। छोटी आंत का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर भोजन का पूर्ण पाचन व अवशोषण। 18वां, छोटी आंत के भाग कौन कौन से हैं? उत्तर ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। 19वां, कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? उत्तर छोटी आंत में। 20वां प्रश्न है, वसा का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है? उत्तर छोटी आंत में। 21वां, बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या? उत्तर जल का अवशोषण व मल निर्माण। 22, अपेंडिक्स किससे जुड़ा होता है? उत्तर सीकम से। 23, मल का अस्थायी संग्रह कहाँ होता है? उत्तर रेक्टम में। 24, भोजन का अपाच्य भाग शरीर से कहाँ से बाहर निकलता है? उत्तर गुदा द्वारा। 25, सबसे बड़ा पाचक अंग कौन सा है? उत्तर यकृत। 26, पाचन तंत्र में सबसे लंबा भाग कौन सा है? उत्तर छोटी आंत। 27वां, विली कहाँ पाई जाती है? उत्तर छोटी आंत में। 28, विली का कार्य क्या है? उत्तर पोषक तत्व का अवशोषण। 29, आमाशय का पीएच मान कितना होता है? उत्तर लगभग 1.5 से 3.5। 30, पाचन के बाद पोषक तत्व कहाँ पहुँचते हैं? उत्तर रक्त व लसिका में। परिसंचरण तंत्र। 30 महत्वपूर्ण एमसीक्यू। पहला, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? उत्तर 4। दूसरा, हृदय का वजन लगभग कितना होता है? उत्तर 250 से 300 ग्राम। तीसरा, हृदय शरीर में कहाँ स्थित होता है? उत्तर मध्य में थोड़ा बाईं ओर। चौथा, हृदय की मांसपेशियों को क्या कहते हैं? उत्तर मायोकार्डियम। पांचवा, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला प्राकृतिक पेसमेकर कौन है? उत्तर एसे नोड। छठा, मानव शरीर में रक्त की मात्रा लगभग कितनी होती है? उत्तर 5 से 6 लीटर। सातवां, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? उत्तर प्लाज्मा। आठवां, ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? उत्तर आरबीसी। नवा, रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? उत्तर 7.35 से 7.45। 10वां, रक्त के थक्के बनने में सहायक केशिका है? उत्तर प्लेटलेट्स। 11वां, सबसे मोटी रक्तवाहिनी कौन सी है? उत्तर महाधमनी। 12वां, कौन सी रक्तवाहिनी रक्त को हृदय से बाहर ले जाती है? उत्तर आर्टरी। 13वां, केशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर गैसों का आदान प्रदान। 14वां, पल्मोनरी वेन कौन सा रक्त लाती है? उत्तर शुद्ध रक्त। 15वां, वेन में वाल्व क्यों होते हैं? उत्तर रक्त को वापस बहने से रोकने के लिए। 16वां, शुद्ध रक्त को शरीर में पहुंचाने वाला परिसंचरण है? उत्तर सिस्टमिक। 17वां, फेफड़ों से संबंधित परिसंचरण कहलाता है? उत्तर पल्मोनरी परिसंचरण। 18वां, हृदय को रक्त आपूर्ति कौन करता है? उत्तर कोरोनरी आर्टरी। 19वां प्रश्न है, सबसे अधिक रक्त दबाव कहाँ होता है? उत्तर आर्टरी। 20वां प्रश्न है, रक्तचाप मापने का उपकरण है? उत्तर स्फिग्मोमेनोमीटर। 21वां प्रश्न है, सामान्य वयस्क में नाड़ी दर होती है? उत्तर 72 बार प्रति मिनट। 22वां प्रश्न है, सामान्य रक्तचाप होता है 120/80 mmHg। 23वां प्रश्न है, WBC का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। 24, हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? उत्तर आरबीसी में। 25, रक्त समूह की खोज किसने की? उत्तर लैंडस्टीनर ने। 26, मानव शरीर में कुल रक्त समूह कितने होते हैं? उत्तर 4। 27, सर्वाधिक दाता कौन सा रक्त समूह? उत्तर ओ। 28, सर्वाधिक ग्राही कौन सा रक्त समूह? उत्तर ए बी। रक्त का रंग लाल किस कारण होता है? उत्तर हीमोग्लोबिन के कारण। 30वां प्रश्न है, इस हृदय एक दिन में लगभग कितनी बार धड़कता है? 1 लाख बार। श्वसन तंत्र। 30 महत्वपूर्ण वन लाइनर। पहला, श्वसन तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना। दूसरा,
सांस लेने की क्रिया को क्या कहते हैं? उत्तर श्वसन, रेस्पिरेशन। तीसरा, श्वसन तंत्र की शुरुआत किस अंग से होती है? उत्तर नाक। चौथा, नाक का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर वायु को छानना, गर्म करना और नम करना। पांचवा, नाक में पाई जाने वाली छोटी बालनुमा संरचनाएं क्या कहलाती हैं? उत्तर सीलिया। छठा, ग्रसनी का कार्य क्या है? उत्तर वायु को कंठ तक पहुंचाना। सातवां, कंठ को क्या कहा जाता है? उत्तर वॉइस बॉक्स। आठवां, श्वास नली का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर वायु को फेफड़ों तक पहुंचाना। नवा, श्वास नली की दीवारें किससे बनी होती हैं? उत्तर सी आकार की उपास्थि से। 10वां, श्वास नली के अंत में कौन सा अंग होता है? उत्तर ब्रोंकस। 11वां, ब्रोंकस आगे किसमें विभाजित होता है? उत्तर ब्रोंक्यूल्स। 12वां, फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? उत्तर एल्वियोलाई। 13वां, एल्वियोलाई की दीवारें कैसी होती हैं? उत्तर बहुत पतली और केशिकाओं से युक्त। 14वां, मनुष्य में फेफड़ों की संख्या कितनी होती है? उत्तर 2, दायां और बायां। 15वां, दायां फेफड़ा कितने लोब में विभाजित होता है? उत्तर 3 लोब। 16वां, बायां फेफड़ा कितने लोब में विभाजित होता है? उत्तर 2 लोब में। 17वां प्रश्न है, डायफ्राम क्या है? उत्तर श्वसन में सहायक एक पेशी। 18वां, श्वास लेने की क्रिया को क्या कहते हैं? उत्तर इंस्पिरेशन। 19वां, श्वास छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? उच्च श्वसन। 20वां, सामान्य वयस्क में श्वसन दर कितनी होनी चाहिए? उत्तर 16 से 20 प्रति मिनट। 21वां, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? उत्तर हीमोग्लोबिन। 22, कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन किस अंग द्वारा होता है? उत्तर फेफड़े। 23वां प्रश्न है, फेफड़ों को ढकने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? उत्तर प्लूरा। 24, एल्वियोलाई में कौन सी गैस रक्त में प्रवेश करती है? उत्तर ऑक्सीजन। 25वां प्रश्न है, एल्वियोलाई से कौन सी गैस बाहर निकलती है? उत्तर कार्बन डाइऑक्साइड। 26, ऑक्सीजन की कमी से होने वाली स्थिति को क्या कहते हैं? उत्तर हाइपोक्सिया। 27, फेफड़ों की कुल क्षमता को क्या कहते हैं? उत्तर वाइटल कैपेसिटी। 28, धूम्रपान से सबसे अधिक प्रभावित तंत्र कौन सा है? उत्तर श्वसन तंत्र। 29, अस्थमा किस तंत्र से संबंधित रोग है? उत्तर श्वसन तंत्र। 30वां, श्वास लेने की क्रिया का नियंत्रण कौन करता है? उत्तर मेडुला ओब्लंगेटा।